नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 3 प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं से पाठ 4 गांधीवाद। गांधीवाद क्या है? गांधी जी और उनके जीवन मूल्य। गांधीवाद के स्रोतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी की प्रयोगशाला क्यों कहते हैं, गांधी जी की प्रमुख विचारधाराएं, उनके प्रमुख विचार क्या क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला मानी जाती है। क्योंकि गांधी जी को जो धार्मिक चेतना है उसका विकास भी गांधी जी को कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। साथ ही उनको जो पश्चिमी लेखकों के विचारधारा हैं उनका अध्ययन भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक दर्शन, सत्याग्रह का विकास व श्वेत जातिवाद के प्रतिरोध के रूप में हुआ था। जो गांधी जी हैं उनको जो राजनीतिक दर्शन उनको मिला था, राजनीतिक दर्शन जो उनका हुआ था किस रूप में हुआ था? सत्याग्रह के विकास के रूप में, श्वेत जातिवाद के प्रतिरोध के रूप में। गांधी जी के प्रमुख विचारों में पहला है राजनीतिक आध्यात्मिकरण, साध्य व साधन की पवित्रता, मानव प्रकृति का विश्लेषण, अहिंसा और सत्याग्रह। सबसे पहले हम राजनीतिक आध्यात्मिकरण को देखेंगे। गांधी जी के अनुसार धर्म व राजनीति का उद्देश्य सामाजिक बंधनों में परिवर्तन लाना है। तो गांधी जी क्या राजनीति व धर्म का उद्देश्य क्या मानते हैं? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना, जो कि कैसे हैं? अन्याय, सदाचार व शोषण पर आधारित हो। दोनों का उद्देश्य समाज में न्याय व न्यायपरायण की व्यवस्था करना है। राजनीति का और धर्म दोनों का समाज में उद्देश्य क्या है? न्याय व न्यायपरायण की व्यवस्था कराना। धर्म व राजनीति का संबंध मानव जीवन की क्रियाओं से है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति का संबंध किससे बताया है? मानव की क्रियाओं से। गांधी जी के लिए धर्म व राजनीति का सामान्य आधार नैतिकता के सामान्य मूल्यों से है। गांधी जी धर्म और राजनीति का जो आधार है नैतिकता के सामान्य मूल्यों से बताते हैं। दूसरा है साध्य व साधन की पवित्रता। गांधी जी साध्य व साधन में कोई भेद नहीं समझते थे। उनके अनुसार दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही पवित्र हैं, और जिस प्रकार वह साधन को बीज बताते हैं तो साध्य को पेड़ बताते हैं। गांधी जी क्या है कि दोनों को, साध्य व साधन दोनों को पवित्र मानते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं समझते, और वह साधन को बीज मानते हैं तो साध्य को क्या बताते हैं? पेड़। मानव प्रकृति प्रत्येक दर्शन मानव की परिभाषा या मानव प्रकृति के विश्लेषण से ही आरंभ होता है। जो कोई भी दर्शन किससे परिभाषित होता है? मानव की प्रकृति के विश्लेषण से। किससे प्रारंभ होता है, किससे शुरू होता है? कोई भी दर्शन, किसी भी दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो वह मानव की प्रकृति के विश्लेषण से ही शुरू होता है। मैकियावेली व होब्स ने मानव को क्या बताया है? मैकियावेली और होब्स मानव को झगड़ालू, स्वार्थी व ईर्ष्यालु, जबकि रूसो ने शांत व न्यायप्रिय माना है। जो मैकियावेली व होब्स हैं उन्होंने क्या बताया है? मनुष्य को, मानव का जो स्वभाव है वह उन्होंने झगड़ालू, स्वार्थी बताया है, जबकि रूसो शांत और न्यायप्रिय मानव के स्वभाव को बताते हैं। अहिंसा का अर्थ मन, क्रम, वचन, वाणी से किसी को कष्ट न देना क्या कहलाती है? अहिंसा। अहिंसा किसको कहते हैं? कि कोई भी व्यक्ति अपने मन, क्रम, वचन, कर्म आदि से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न दे तो वह अहिंसा कहलाती है। अहिंसक व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति और सत्य की मूर्ति होता है। जो व्यक्ति कैसा है? अहिंसक है। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रेम पाया जाता है, दया, क्षमा, सहानुभूति और सत्य पाया जाता है। सत्याग्रह की उत्पत्ति
सत्याग्रह की उत्पत्ति गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। जो सत्याग्रह है उसका उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। इंग्लैंड व दक्षिण अफ्रीका में चल रहे निष्क्रिय प्रतिरोध में भेद दिखाने के लिए इस शब्द की उत्पत्ति हुई। उस समय इंग्लैंड व दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोध चल रहा था। उस प्रतिरोध के चलते कौन सी चीज सामने आई? किसकी उत्पत्ति हुई? सत्याग्रह की उत्पत्ति हुई। सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह का अर्थ अहिंसक तरीकों से विवादों को दूर करने का तरीका। जो सत्याग्रह का अर्थ है वह हम लेते हैं कि अहिंसक तरीके से किसी को दूर करना, विवादों को दूर करना, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को दूर करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह का अर्थ कहलाता है। साधारण भाषा में बुराई को दूर करने का तरीका है। सत्याग्रह अगर हम आम भाषा में, साधारण भाषा में समझे तो सत्याग्रह का जो तरीका है वह क्या है? बुराई को दूर करने का तरीका। जो सत्याग्रह का अर्थ है वह क्या है? साधारण भाषा में बुराई को दूर करने का तरीका। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, जिसका अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य पर डटे रहना। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। तो सत्य मतलब सच्चाई और आग्रह मतलब डटे रहना। तो सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है सच्चाई, सच, और आग्रह का अर्थ है डटे रहना। तो इसका अर्थ निकलता है सत्य पर डटे रहना या सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह की विशेषता। सत्याग्रह की निम्नलिखित विशेषता बताई गई है। ईश्वर में श्रद्धा, अहिंसा, सत्य पर अटल विश्वास। अहिंसा और सत्य पर अटल विश्वास सत्याग्रह की विशेषता है। पहली विशेषता है ईश्वर में श्रद्धा रखना। दूसरा, अहिंसा, सत्य पर अटल विश्वास। अहिंसा का सत्याग्रह का सत्य और अहिंसा पर अटल विश्वास होता है। निर्व्यसनी, उत्साह, धैर्य और सहिष्णुता, हिंसा का त्याग, शुद्ध धैर्य, ये सब किसकी विशेषता है? सत्याग्रह की विशेषता है। सत्याग्रह का स्वरूप। सत्याग्रह का स्वरूप। सत्याग्रह किस किस रूप में पाया जाता है? तो असहयोग के रूप में, प्रवचन या हिजरत के रूप में, सविनय अवज्ञा के रूप में, उपवास के रूप में। तो जो असहयोग है, असहयोग के भी स्वरूप बताए गए हैं। असहयोग को भी तीन रूपों में पाया जाता है, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार और धरने के रूप में। असहयोग का अर्थ है असत्य व अहितकर के साथ असहयोग करना। असहयोग का जब हम अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ निकलता है सत्य व अहितकर के साथ असहयोग करना। गांधी जी ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध इसी अस्त्र का प्रयोग किया था। जो गांधी जी है उन्होंने औपनिवेशिक सरकार, अंग्रेजों के खिलाफ कौन से शस्त्र का प्रयोग किया था? तो उन्होंने, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग अस्त्र का प्रयोग किया था। असहयोग के रूप। असहयोग को हम तीन रूपों में देख सकते हैं। हड़ताल, विरोध स्वरूप कार्य को स्वेच्छा पूर्वक बंद करने को हड़ताल कहते हैं। अगर हम किसी कार्य का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, और विरोध करते हुए हम किसी कार्य को अपनी इच्छा से बंद कर देते हैं तो वह हड़ताल कहलाती है। सामाजिक बहिष्कार जातियों के उदय के साथ होता है। जो सामाजिक बहिष्कार है किसके साथ होता है? जातियों के उदय के साथ। यह निषेधात्मक है। इस पर क्या है? निषेध लगा हुआ है। ऐसा भयंकर दंड है जिसका प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार किसी को जाति पर आधार है। पहले तो ये जो सामाजिक बहिष्कार है किस पर आधारित है? जाति पर। उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उस जाति से अलग समझ लिया जाता है। ये बहुत भयंकर दंड माना जाता है जिसका प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। जिसका प्रयोग किस रूप में? प्रभावशाली रूप में किया जाता है। तीसरा, धरना। धरना देने का उद्देश्य विचारों को बदलने से है। धरना हम कब देते हैं? जब हमें किसी के विचारों को बदलना हो। इसमें असभ्यता का व्यवहार, जोर
जोर जबरदस्ती धमकी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। धरने का मतलब है जब हमें किसी के विचारों को किससे शांतिपूर्ण, बिना जोर जबरदस्ती के उसकी मर्जी से बदलना हो, बिना धमकी दिए, तो हम किस अस्त्र का प्रयोग करेंगे? धरने का प्रयोग करेंगे। तो धरना क्या है? शांतिपूर्ण तरीका है दूसरे व्यक्ति के विचारों को बदलने का। हिजरत या प्रव्रजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना आत्मसम्मान को बचाने के लिए किया जाता है। ऐसा व्यक्ति कब करता है? हिजरत का अर्थ है एक स्थान को व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कब करता है? वह अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ऐसा करता है। गांधी जी ने बारदोली में किया था 1928 में, और लिंबड़ी, जूनागढ़ और बिठलगढ़ में 1939 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों याद कर लेना। गांधी जी ने बारदोली में हिजरत या प्रव्रजन का प्रयोग किया था 1928 में, और 1939 में लिंबड़ी, जूनागढ़ और बिठलगढ़ में। सविनय अवज्ञा, इसका अभिप्राय अनैतिक कानून को भंग करना। यह एक प्रकार की अहिंसक क्रांति है। सविनय क्या है? अनैतिक कानून को भंग करना सविनय अवज्ञा है। और यह क्या है? एक प्रकार का अहिंसक क्रांति है। कैसी क्रांति है? अहिंसक क्रांति है। उपवास, उपवास को व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं लागू करते हैं। ये सत्याग्रह के शस्त्रागार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। उपवास को व्यक्ति क्या करता है? दूसरों पर लागू न कर अपने ऊपर लागू करता है। और यह शस्त्रागार के शस्त्र का, सत्याग्रह के शस्त्रागार का क्या है? सबसे शक्तिशाली अस्त्र किसको माना जाता है? उपवास को माना जाता है।